मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है और रहेगी, अगर हम लोग लोकसभा में इंशाल्लाह पहुंच जाए 2024 में, कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ है, कौन इसे आगे बढ़ाएगा, कौन इसे धार देगा, कौन जो नौजवान बेरोजगार है इनको रोजगार देगा, कौन देश का एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, इंपोर्ट घटाएगा। तो उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। उन पे तो कोई मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं, या कोई होता है तो आप बता दो। चुनाव कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में देखो आटा 200 रुपये किलो है, हमारे पास 100 रुपये किलो है। उसको आप हमसे गिन रहे, जिसकी हमारे आगे खड़े होने की हैसियत नहीं है। आप उससे हमें कंपेयर करते हो। आप हमें कंपेयर करिए अमेरिका से, आप हमें कंपेयर करिए जापान से, आप हमारे आवाम को कंपेयर करिए चीन से। आप उससे क्यों करते हो जिसका दुनिया में कुछ है ही नहीं? तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि देश धर्म से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, रोजगार से चलता है, इकोनॉमी से चलता है। जितनी इंडस्ट्री लगेगी, जितना रोजगार बढ़ेगा, उससे आने वाला कल सुरक्षित होगा, देश आगे बढ़ेगा, बच्चों की आय बढ़ेगी। हमारे बच्चे सब बाहर चले जाते हैं इसलिए कि यहाँ कोई वो नहीं है रोजगार। जो नौजवान डिग्री लियो फिर रहे, कोई मजदूरी कर रहा, कोई पकौड़े तल रहा, जो खुद भी ये लोग कह रहे हैं। तो बताओ इससे देश चलेगा क्या? इंडस्ट्री लगाइए, उससे देश चलेगा। बहुत सोच समझ के डाले, क्योंकि ये वोट एक ऐसा हथियार है कि ये हर चीज से ताकतवर वोट है। जो हमारे पे जुल्म ज्यादती करते हैं उनको ये जमीन पे मिलाता है, कमजोर करता है, और हमें ये ताकत देता है कि हम संविधान के मुताबिक अपने देश की और अपने लोगों की खिदमत करें और इनको वो सब दिलाए जिसका ये हकदार है। तो ये वोट तो बड़ी कीमती चीज़ है, इसको ऐसे ज़ाया कैसे कर सकते हैं? वो अलग मुद्दा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर गए 1990 में, और हमने बाहर जाके खूब मेहनत की, मजदूरी की, और फिर हमने बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट करने का काम किया, तो हमने देश को इकोनॉमी दी। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे ही सब लोग बने, कि देश को मेरे जैसे मिले, ताकि टैक्स दे सके, इनकम टैक्स दे सके, देश को आगे बढ़ा सके। सरकार चाहती है 85% लोगों को 5 किलो अनाज पिलाना चाहती है। क्या 5 किलो अनाज 85% लोगों को दे के देश का भला हो सकता है? देश का भला नहीं हो सकता, देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऐसे। हम चाहते ये 85% हमारे जैसे बने, ताकि ये भी इस देश के लिए एक उदाहरण हो और आने वाली कल नस्लों के लिए नज़ीर बने कि भाई हम लोग भी देश को कुछ करके दे सकते हैं। हमने यहाँ से कुछ नहीं कमाया, हमने बाहर से कमा के देश को भी दिया और अपने लिए भी कमाया। और उसी तड़प को, उसी पीड़ा को देखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें जब ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन बच्चों के लिए भी हम मेहनत करें, उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करें